हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री लाइव की एक बिल्कुल नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइपोल प्रॉब्लम का एक लास्ट कंसेप्ट जो हमारा बचा हुआ है। आज हम उसी को खत्म करेंगे। इसके बाद में डाइपोल प्रॉब्लम से रिलेटेड और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड हमारे पास ज्यादा कोई खास समस्या नहीं बचेंगी। इसके बाद हम सीधा शुरू करेंगे गॉसेस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस पे। सो आज के टॉपिक पे जिसमें हम बात करने वाले हैं टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी वैसे ही हमारा डाइपोल होने वाला है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है। इन दैट केस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल, जैसे कि यहाँ पे हमने डाइपोल इमेजिन किया है ए बी, जो ए बी है, जो येलो लाइन जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये पॉइंट कर रही है डाइपोल को कि कैसे रखा हुआ है, पोजिशनिंग पूरी की पूरी। ए पॉइंट जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज के लिए है एंड बी पॉइंट जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे है, जहां पे माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि टोटल टॉर्क कितना होगा इस डाइपोल के ऊपर। और टॉर्क अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या होता है, तो जो टॉर्क होता है एक्चुअल में, टॉर्क हम बोलते हैं रोटेटिंग फोर्स को। जब कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल जब रोटेट कर रहा होता है या किसी फोर्स की वजह से उसके लाइन ऑफ एक्शन यानी कि एक्सियल पॉइंट अगर चेंज होते हैं, इन दैट केस हम ये कहते हैं कि जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो टॉर्क की फॉर्म में है। तो पता करते हैं टॉर्क इसके ऊपर कितना होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारे पास डाइपोल है ए बी, जो येलो लाइन है यहाँ पे पॉइंट कर रही है। और डाइपोल की जो लेंथ है यहाँ पे हमने इमेजिन की है 2a। आप एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी आपको पसंद हो आप रख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये डाइपोल की लेंथ है। अब देखिए यहाँ पे जो डाइपोल ए बी जो है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जाहिर सी बात है वहां पे लगने वाली फोर्स भी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। समझ रहे हो, क्योंकि फोर्स किसकी वजह से एग्जिस्ट करेगी, फोर्स एग्जिस्ट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। समझ रहे, फोर्स एग्जिस्ट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, यानी कि बराबर होगा दोनों पॉइंट्स पे। अब देखिए यहाँ पे कैसे कैसे फोर्स बनेंगे। एक फोर्स लगेगा पॉइंट बी पे, जो कि हमने लिखा हुआ है एफ ऑफ माइनस क्यू। समझ पा रहे हैं, किसके ऊपर लगेगा, पॉइंट बी पे लगेगा, जहां पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू चार्ज है हमारे पास में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों तरफ क्या रहेगी, बराबर रहेगी। सिमिलरली पॉइंट ए के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी देन दैट ऑफ पॉइंट बी। यहां पे फोर्स लगेगा एट चार्ज प्लस क्यू, और ये बराबर होने वाला है प्लस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। समझ पा रहे, दो फोर्स निकलेंगे हमारे पास में। एक तो निकलेगा एफ ऑफ प्लस क्यू, जिसकी वैल्यू होगी क्यू इंटू ई, और दूसरी वैल्यू लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1, और दूसरी वैल्यू हमारे पास होगी एफ ऑफ माइनस क्यू एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई। दिस इज इक्वेशन 2 हियर। हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है। सो टोटल फोर्स यहां पे कितना होगा। नाउ द टोटल फोर्स, तो ये टोटल फोर्स हमारा होगा एफ ऑफ माइनस क्यू प्लस एफ ऑफ माइनस क्यू। एफ ऑफ प्लस क्यू प्लस एफ ऑफ माइनस क्यू, दोनों वैल्यूज अगर हम यहां पे रखते हैं, दिस इज द क्यू ई एंड दिस इज माइनस क्यू ई। सो ओवरऑल फोर्स विल बी 0. What happened? The force is 0. It means there is no force. Well, there is force, but there is no lateral force. This force will cause lateral displacements. ये क्या करेगी, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स लगेगी। ये वो फोर्स है जो लीनियरली लग रही होगी। इस फोर्स के 0 होने का मतलब क्या है, लेट अस से दिस इज इक्वेशन 3। इस फोर्स के 0 होने का मतलब है देयर इज नो lateral displacement. देयर इज नो lateral डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर डाइपोल के ऊपर ये जो फोर्स लग रही है, इसका मतलब क्या है कि डाइपोल जिस पोजीशन पे है अभी फिलहाल ए बी जिस पोजीशन के ऊपर है, ये इसी पोजीशन के ऊपर रहने वाला है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होने वाली, यानी कि नॉर्मल फोर्स इस पे नहीं लगने वाला। तो फिर इस पे कौन सा फोर्स लगने वाला है, इस पे लगने वाला होता है टॉर्क। यानी अब ये क्या करेगा, एक ही पोजीशन के ऊपर, ये जो इसका सेंटर पॉइंट होगा यहाँ कहीं,
लेट अस से द सेंटर पॉइंट इज O, तो इस सेंटर पॉइंट के अलोंग ये क्या करना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। और उसी रोटेशनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। और ये टॉर्क कितना होता है, ये टॉर्क होता है ओवरऑल जो फोर्स रहेगा F, इसके इनटू में, F के इनटू में, फोर्स के इनटू में होता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यहां पे दो लाइन बन रही है फोर्स की, F ऑफ माइनस क्यू के लिए ये ब्लू लाइन ऊपर और ब्लू लाइन नीचे। यहां से इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ाते हैं पॉइंट C तक, और यहां से B से C जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इसके साथ में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। दिस विल बी द टोटल टॉर्क। सिंबल जो होता है टॉर्क का उसको सिंबलाइज करते हैं टॉ से, ठीक है, टॉ से इसको सिंबलाइज करते हैं। एंड दिस इज इक्वल्स टू, अब फोर्स देखो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे फोर्स की, यहाँ पे प्लस क्यू या माइनस क्यू की बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे फोर्स कितना होगा, यहाँ पे हमारा फोर्स होगा Q इंटू E इंटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा BC। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से। किससे, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से। यहाँ पे एंगल देख रहे हैं आप थीटा, थीटा इज द एंगल ऑन विच द डायपोल इज प्लेस्ड इन अकॉर्डेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग थीटा एंगल पे इसको रखा गया है। और बहुत ही कॉमन सी फंक्शन है थीटा के लिए, ट्रिग्नोमेट्री की सबसे कॉमन, सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन है साइन ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज द BC ओवर द हाइपोटेनस। दिस इज द 2a, okay, this is 2a. So what will be the value of BC here? The BC will be equals to 2a sin of theta. Okay, shall we put this value? So what we will have, the tau will be equals to 2aq E sin of theta. Okay, sorry, this is BC here. Okay, this is all what going to happen. This is tau, and right now we are writing only the scalar form. हमने अभी तक यहाँ पे वेक्टर फॉर्म की बात नहीं की है। tau is equals to this value। वेक्टर फॉर्म की जब हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन BC भी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। बट यहाँ पे ओनली जो E है वो वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ से, सॉरी अभी वेक्टर नहीं होंगे बिकॉज हमने साइन ऑफ थीटा की फॉर्म में एक्सटेंशन लिखा है, ठीक है। अब देखो साइन ऑफ थीटा जो एक्सटेंशन होता है वो किसका एक्सटेंशन होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का एक्सटेंशन होता है। बट बिफोर गोइंग टू साइन ऑफ थीटा, यहां पे इस टर्म पे आप ध्यान दीजिए, ये टर्म क्या बन रही है, ये टर्म बन रही है इस डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट। क्या बन रही है, डाइपोल मोमेंट बन रही है। देखिए टो विल बी इक्वल्स टू, दिस इज P E साइन ऑफ थीटा, दिस इज द स्केलर फॉर्म। अब तक क्या चल रही है, स्केलर फॉर्म चल रही है। सो वेक्टर फॉर्म क्या हो गई हमारे पास इसकी, हम इसका जब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए द टो वेक्टर विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा एक्सटेंशन है तो किस में जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में जाएगा। और यहां पे P जो होगा डाइपोल मोमेंट वो भी वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड E भी यहां पे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो टो विल बी इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। This is the derivation which you are supposed to come up with. I hope you can get this. हमें इसे यहां तक सोल्व करना है, मेरे ख्याल से आप कर पाएंगे, कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम नहीं होगी यहां तक तो। सो दिस इज टो इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, और ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए ये तो रेगुलर वैल्यू आ गई यहां तक तो, दिस इज द टॉर्क। लेकिन इसके अलावा कुछ केसेस भी होते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मिनिमम कब होगा। तो वो कहां से निकालेंगे, वो निकालेंगे हम इस इक्वेशन से। यहां से जो हमारी ये लीनियर इक्वेशन आई है, जो स्केलर इक्वेशन है, ये हमें बता दी कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, मिनिमम टॉर्क कब होगा। अब देखिए यहां से 2 इज इक्वल टू द P साइन ऑफ थीटा। अब देखिए एट फर्स्ट केस की हम बात करते हैं, एट थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर थीटा यहां पे 0 डिग्री होगा, यानी कि ये जो डाइपोल है ये ऐसे सीधा ना होने की बजाय कैसे होगा, बिल्कुल
इस एक्सिस के अलोंग अगर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा, उस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी टॉर्क भी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। कितना टॉर्क होगा यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। और मिनिमम टॉर्क कितना होगा, Pe साइन ऑफ 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है, तो Pe साइन ऑफ 0, तो वैल्यू क्या आने वाली है, यहां से टॉर्क की वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल टॉर्क, यानी मिनिमम पॉसिबल टॉर्क, कम से कम कितना टॉर्क लग सकता है, कितना रोटेटिंग फोर्स लग सकता है, 0 लग सकता है। मैक्सिमम कितना लगेगा, दूसरे केस की हम बात करते हैं। एट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, उस केस में जो टॉर्क होगा हमारे पास में वो कितना होगा, वो यहां पे मैक्सिमम होगा, बिकॉज Pe साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू एज यू नो क्या होती है, 1 होती है। सो इन दैट केस द टॉ मैक्सिमम विल बी Pe, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल टॉर्क कितना होगा, मैक्सिमम पॉसिबल टॉर्क जो है वो हमारे पास में होता है प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि डाइपोल मोमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। सो इन दैट केस हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। सो मिनिमम पॉसिबल टॉर्क और मैक्सिमम पॉसिबल टॉर्क। सो आज के सेक्शन में हमने कुछ खास बातों पे ध्यान दिया। सबसे पहले हमने बात की कि कोई भी डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उसके ऊपर फोर्स कितने टाइप के लगेंगे, तो यहाँ पे 2 टाइप के फोर्सेस लगेंगे, ठीक है। दोनों फोर्सेस की बात की, फिर ओवरऑल फोर्स की वैल्यू निकाली, यानी कि लेटरली कोई फोर्स इसके ऊपर लग नहीं रहा होगा जो इसको डिस्प्लेस कराए, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होने वाली है। कौन सी फोर्स लगने वाली है, सिर्फ रोटेशनल फोर्स लगने वाली है, टॉर्क। तो टॉर्क कितना होता है, टॉर्क हमेशा होता है फोर्स अप्लाइड इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। वैल्यू रखी हमने सारी, BC जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस था उसकी वैल्यू हमने निकाली नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ऑफ थीटा से, फिर उसकी वैल्यू को यहां पे पुट किया, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क की वैल्यू आ गई, दिस इज द P साइन ऑफ थीटा, और वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा टो इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, ये वैल्यूज हमने लिखी। उसके बाद में हमने केसेस कंसीडर किए कि मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा और मिनिमम टॉर्क कितना होगा। यहां पे हमने मिनिमम टॉर्क की बात की और मैक्सिमम टॉर्क की बात की, यानी कि अगर थीटा इज इक्वल्स टू, इन दैट केस इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तब हमारा टॉर्क क्या होगा, मिनिमम होगा। बट इन द केस व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इन दैट केस द टॉर्क विल बी मैक्सिमम। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। आज हमने जिस कॉन्सेप्ट पे, जिस टॉपिक पे हमने बात की है, ये सबके लिए आसान रहा होगा समझने में। और अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, देन आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और श्री लाइव के फ्री लर्निंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए, ताकि आप मिस ना करें कोई भी मस्त लर्निंग वीडियो हमारी ओर से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।